हेलो, दिस इज़ बोंगो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, ये तो पहला ही वीडियो है, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि लीनियर रिग्रेशन विद ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या, बट हाउ टू डू लीनियर रिग्रेशन विद ग्रेडियंट डिसेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। हम लोग को पहले वाई देखना चाहिए और कहाँ कहाँ ज़रूरी पड़ सकता है हमें यूज़ करना लीनियर रिग्रेशन विद ग्रेडियंट डिसेंट। तो चलिए एक स्टोरी सुनते हैं। तो मान लेते हैं ये जो स्मॉल शॉप ओनर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे रास्ते के बगल में रहते हैं, या जो उतने बड़े नहीं जैसे बिग बाज़ार या रिलायंस फ्रेश जैसे बड़े नहीं है, छोटे छोटे। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका शॉप डले वो और एक्सपैंड करे, वो बड़े हुए। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं। ठीक है, वो ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि कहीं भी हम लोग ऐसे शॉप डाल देंगे। बहुत सारे फैक्टर्स उनको देखना पड़ेंगे, जैसे बगल में कोई बड़ा ऐसे बिग बाज़ार जैसा है या बिग शॉप जैसा है कि नहीं, क्योंकि वो टाइम ब टाइम वहाँ पे ऑफ़र देते रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो ऑब्वियसली वो इनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ये तो इतने ज़्यादा ऑफर्स दे नहीं सकते। या जहाँ पे पॉपुलेशन लोगों की ज़्यादा है या कम है, या लोकेलिटी क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कहीं पे छोटा शॉप डालना या नहीं डालना के ऊपर बहुत ही मतलब इफ़ेक्ट डाल सकता है। ठीक है, और क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक्सपैंड नहीं करेंगे जहाँ पे भी रह गए हैं ऑब्वियसली, और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, तो उनका यही चाह है कि वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास एक वुडू रे है। ठीक है, ये एक फ्रिक्शनल है, ये एक दुकान है। ठीक है, इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो अब बात आती है, मतलब इसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगल बगल इसके कुछ बड़े बड़े दुकान खुल गए हैं, इसकी सेल्स नीचे गिर चुकी है, और कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो ये दुकान ही बंद हो जाएगी। तो अब ये है कि इसको एक्सपैंड करना है, तो ये कैसे एक्सपैंड करेगा। ठीक है, किस जगह पे इसको ये दुकान डालना चाहिए कि वहाँ पे वो ग्रो करेगा। ठीक है, और इसका रेस्क्यू में कौन आएगा, हम लोग जैसे डेटा साइंटिस्ट जो हम लोग इसको मदद करेंगे ये बताने के लिए कि कहाँ पे वो डाल सकता है, कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वुडू जो दुकान है वो यूजुअली एक चाइनीज़ का ठेला है, और मैंने चाइनीज़ का ठेला इसलिए लिया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पे चाउमीन और मंचूरियन बहुत ही अच्छे मिलते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये कुछ कुछ डेटा है वुडू के पास, तो उसके 3 से 5 अभी तक दुकान है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उसमें ये उस जगह की पॉपुलेशन है और वहाँ पे कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया। ठीक है, ये बस मैंने कुछ दिखाया है, कहीं कहीं पे उसका लॉस भी हुआ है, सब है, जस्ट एन एग्जांपल कि कैसा उसके पास डेटा है। ठीक है, उसके पास इतना ही डेटा है। ठीक है, और एज डेटा साइंटिस्ट हमें डेटा की तो ज़रूरत है, तो उसके पास इतनी सारी डेटा है। ठीक है, और वो क्या चाहता है कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन कैसे उसकी प्रॉफिट इफेक्ट हो रही है, तो वो बेस्ड ऑन दैट ही डिसीजन बनाएगा कि अच्छा इस जगह कितनी पॉपुलेशन अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो इतना प्रॉफिट बनेगा ना, आई शुड गो हियर। या आप मैक्सिमम कहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, कौन से वाले मतलब पॉपुलेशन वाले जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, उसको हम लोग करने वाले हैं यूजिंग रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है, वो रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल में। जैसे पिछले में आपने देखा, एक था पॉपुलेशन और एक है प्रॉफिट, ये दोनों कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तभी ना हम लोग बोल पाएंगे कि अगर हम लोग उसको एक पॉपुलेशन देंगे तो हम लोग को एक प्रॉफिट का वैल्यू देगा कि इतना प्रॉफिट होने वाला है, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं। तो रिग्रेशन आप कह सकते हैं यही एक रिलेशनशिप है बिटवीन पॉपुलेशन एंड प्रॉफिट। ओके, तो अब बात आती है कि हम लोग ये रिलेशनशिप को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा वो, मतलब इन मैथमेटिकल टर्म्स हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा दोनों का रिलेशन। तो अगर आपको याद होगा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है,
कि क्या कोरिलेशन दिखाता है एक्स और वाई के बीच में, और वो कैसा रिलेशन है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। ओके, कि हम लोग जैसे ही एक्स यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, हम लोग को एक वाई का वैल्यू, तो ये इस हिसाब से कोरिलेटेड है। और इसको हम लोग यूजुअली कहते हैं लीनियर, ठीक है, ये तो पता ही होगा। एक टाइप आता है ऐसे क्वाड्रेटिक हुआ, ठीक है, जहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 करके कुछ कोरिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि कैसे हम लोग एक लीनियर कोरिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, और वहीं ये ट्यूटोरियल है अबाउट लीनियर रिग्रेशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। अभी तक हम लोग देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्यों कर रहे हैं और फिर ग्रेडियंट डिसेंट क्यों कर रहे हैं, फिर दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन तो पता ही होगी, मतलब ये एक तरीका है लिखने का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे ग्रेडियंट हुआ और एक हुआ ये वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो जो हमारे पास डेटा था ना पॉपुलेशन और प्रॉफिट से रिलेटेड, वो कुछ ऐसा आया, ठीक है। ऐसे ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ रही है, बट कहीं कहीं पे ज़ीरो भी हो जा रही है, कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो सही, बट प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा नीचे रह गया, कहीं कहीं पे ज़्यादा रह गया। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, एक ऐसा एक लाइन डिफाइन करना है जो दोनों के बीच में कोरिलेशन को डिफाइन करेगा। ओके, पॉपुलेशन और प्रॉफिट के बीच में, जिसमें क्या होगा कि जैसे ही हम लोग एक कोई पॉपुलेशन डालेंगे, वो हम लोग को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रॉफिट वैल्यू देगा। ओके, तो ये जो लाइन मैंने प्लॉट किया है, ये है y इज इक्वल टू 3x प्लस 0, ठीक है। जहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप है उसका 3। नेक्स्ट मैंने यहाँ प्लॉट किया है जहाँ पे है 0x प्लस 0, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। या तीसरे टाइप का लाइन हुआ ऐसा कुछ जो इसके थ्रू पार हो रहा है। तो वो कौन सा ऐसा लाइन होगा जो सबसे बेस्ट रिलेशन को डिफाइन करेगा। ओके, आपने 3 तरीके की लाइन देख ली, कौन सा वाला वो बेस्ट लाइन होगा जो डिफाइन करेगा। और आप अगर समझ पा रहे हैं, ये जो लाइन है ऐसा, ये ऐसे उठते 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 कितने स्लोप, कितने इंटरसेप्ट, कितने सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस लाइन को होने की, ठीक है। तो हमारा यही काम है कि हम लोग को वो बेस्ट स्लोप और वो बेस्ट इंटरसेप्ट फाइंड करना है जो हम लोग को बताएगा कि वो बेस्ट लाइन कौन सा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि इतनी सारी लाइंस, हम लोग किसको डिसाइड करेंगे कि ये वाली लाइन अच्छी है, ये वाली लाइन ख़राब है, ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसी में आता है एरर। ओके, तो एरर क्या होता है, हम लोगों ने जैसे कोई भी लाइन ड्रॉ किया, या ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, डिफरेंट टाइप्स के, हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, और एक्चुअल पॉइंट्स यहाँ 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 ऐसे, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए 10 में, ठीक है, एक्चुअली उसको ये वाला रहना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। या ये वाला मान लेते 11, यहाँ पे पॉइंट एक्चुअली में इतना ही प्रॉफिट है, बट वो यहाँ पे पॉइंट दिखाएगा अगर हम लोग उस लाइन में डालेंगे। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमारा एरर है। ओके, यहाँ पे जैसे हुआ, ये हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एरर्स हैं हमारे, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग एरर का स्क्वायर कर देते हैं। एरर का स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब हमें ये मैटर नहीं करता है कि नीचे है या ऊपर है, ठीक है, ये पॉजिटिव देगा ये नेगेटिव देगा, बस हम लोग को एरर से कंसर्न है कि वो ये लाइन इससे कितना दूर है, इसका बीच में रहना एकदम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एरर स्क्वायर ले लेते हैं सब चीज़ का, जितने भी एरर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ सिंपल एक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ जो आप x देख पा रहे हैं ना, इसको आप स्लोप मान ले सकते हैं। अगर हम लोग डिफरेंट स्लोप ले रहे हैं तो ये हमारा एरर हो गया भाई, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम लोग 3 डायमेंशनल में सही आ जाता है, जहाँ पे ये मान लेते हैं हम लोग एक स्लोप है हमारा डाल रहे हैं, हम लोग इंटरसेप्ट भी डाल रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एरर आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड सा हो चुका है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये स्लोप और इंटरसेप्ट हम लोग डाल रहे हैं तो एक टाइप ऑफ लाइन मिलेगा। मान लीजिए 0 0 पे ऐसे लाइन मिला, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 वाला पॉइंट हम लोग लेंगे कोई भी, उसमें एक कुछ एरर हम लोग को मिलेगा, ठीक है। वही लाइन अगर ऐसे होता है, मान लेते हैं स्लोप 3 है, इंटरसेप्ट है 2, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हम लोग को एक एरर मिलेगा। तो वैसे करके हम लोग ये पूरा ऐसे एक ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को दिख रहा होगा कि कैसे हम लोग इसमें यू नो
फाइंड करेंगे वो बेस्ट इंटरसेप्ट और स्लोप जिसके लिए सबसे कम एरर आए, मतलब ज़ीरो एरर आए, ठीक है। हमारा यही काम है कि जो ऑब्वियसली एरर ज़ीरो आया, हमारा कौन सा ऐसा इंटरसेप्ट और स्लोप होगा जिसके लिए ऐसा आएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या किए हैं कि इसमें बस हम लोग एक स्लोप ही लिए, ठीक है। अभी इंटरसेप्ट का हटा दिए, मान रहे हैं कि वो इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब वो लाइन मतलब ज़ीरो से क्रॉस कर रही है, बट उसका कोई भी स्लोप है, मतलब वो ये वाला फिक्स हो चुका है। अब ऐसे ऐसे वो कहीं भी घूम सकता है वो लाइन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके लिए वो मैजिकल स्लोप जो वैल्यू है वो फाइंड करना चाहे, ये वाला हमारा स्लोप वैल्यू हुआ जिसके लिए हमारा एरर सबसे कम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप ये वैल्यू देख सकते हैं। और जैसे हम लोग स्लोप बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हमारा एरर बढ़ने लगता है। तो हम लोग को यही वाला वो स्लोप फाइंड करना है जिससे एरर मिनिमम है। अब बात आती है कि हम लोग इस जगह तक पहुँचेंगे कैसे। हम लोग एक आर्बिट्री स्लोप लेके शुरू भी करती 2 3 4 5, बट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि नहीं हम लोग को थोड़ा नीचे, जैसे ज़ीरो स्टार्टिंग में ज़ीरो ही ले लिया, बट फिर हम लोग 10 लें या इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, किस तरफ जाए, कैसे हम लोग उस एरिया में पहुँचे, उस जगह में पहुँचे, उस लो वैल्यू में पहुँचे जिससे हम लोग का एरर ज़ीरो आ जाए। कौन हम लोग को इसमें मदद करेगा, और इसी में जो मदद करने आ रहा है वो है ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, तो ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिथम है जो हम लोग को वो स्लोप की ओर पहुंचने में मदद करता है, ठीक है। जो बताता है कि आपको जो स्लोप का वैल्यू है वो कम लेना चाहिए तो एरर कम होगा, आप स्लोप का वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो एरर ज़्यादा आने लगेगा। ये हम लोग को हेल्प करता है, पॉइंट करता है उस तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक कोई स्लोप, ठीक है, तो इनिशियली एक कोई भी स्लोप ले लेते हैं और उसका कुछ एक एरर वैल्यू होगा, ओके। उसके बाद हम लोग इस स्लोप वैल्यू के लिए क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ये कुछ खतरनाक सा फॉर्मूला है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। आपको अभी अगर आपको और इन डेप्थ जाना है तो आप इसके मैथ्स को देख सकते हैं, बट यही इक्वेशन होता है जिसमें क्या है कि अभी देखिए दो चीज़ें, एक है ये स्लोप और ये है आपका इंटरसेप्ट, ओके। तो अभी हम लोग बस स्लोप लिए हैं इसलिए ये वाला, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे ग्रेडियंट डिफाइन करने हेल्प करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा ग्रेडियंट क्या होता है, बट ये फार्मूला है जिससे आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर इसके अंदर जाए तो देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो ये है हमारा एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, जो y का वैल्यू था, ओके। और ये है एम एक्स प्लस बी, यहाँ पे b भी नहीं रहेगा, ये हट जाना चाहिए, तो वाई आई माइनस एम एक्स आई है इंटू एक्स आई है, ओके। तो ये वाला काइंड ऑफ आपको एरर दिख रहा होगा, मतलब ये जो हम लोगों ने जो लाइन किया उससे जो प्रिडिक्शन आया और जो एक्चुअली वाई वैल्यू था उन लोगों में जो डिफरेंस होगा वही एरर आएगा। तो काइंड ऑफ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर वाले ब्रैकेट में फिर एक सही से भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, सारे पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपको अंदर जाना है तो और भी वीडियोज़ होंगे, आप वो देख सकते हैं। बट काइंड ऑफ आप पकड़ लीजिए एक ऐसे ग्रेडियंट निकालते हैं हम लोग, और ग्रेडियंट होता क्या है, तो वो ऐसा ही स्लोप होता है, ठीक है। ये जी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने S1 पकड़ा था तो वहाँ पे G1 इतना ज़्यादा है, ठीक है, ये स्लोप ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे S2 में हमारा इतना G2 आया, फिर S3 में क्या है कि G3 ज़ीरो आ गया। और हम लोग कौन सा पॉइंट को खोज रहे हैं, यही नीचे वाला पॉइंट खोज रहे हैं जहाँ पे हम लोग का ग्रेडियंट एकदम ज़ीरो हो जाए, ओके, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम लोगों को ये तो ग्रेडियंट मिला ऐसे करके, ठीक है। अब इससे कैसे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग को किधर जाना है। तो आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, इस साइड जितने भी ग्रेडियंट आ रहे हैं हमारे, ठीक है, वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और ग्रेडियंट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता है यहाँ ज़ीरो। फिर इधर जाएंगे तो नेगेटिव आने लग जाएगा क्योंकि वो एंगल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ वो नेगेटिव एंगल बनाने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग स्लोप लेते हैं जो भी है, ठीक है, और जो ग्रेडियंट आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उससे, ठीक है, तो हम लोगों को डायरेक्शन दे देगा कि किस तरफ जाना है हम लोग को, ठीक है। अगर यहाँ पे G1 आ ही गया था ठीक है, तो S1 माइनस G1 कर देंगे तो हम लोग को नया एक स्लोप मिल जाएगा जो यहाँ पे। बट आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे कि
S1 से मैंने G1 माइनस कर दिया, ये स्लोप दे दिया, ठीक है। वो फिर से यहाँ पे कोई बड़ा सा ग्रेडियंट, सॉरी, वो हमें एक बड़ा सा यहाँ पे फिर से ग्रेडियंट देगा, ठीक है। और इस तरफ क्या करना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ पे ढकेलेगा, इस तरफ ढकेलेगा, तो फिर वो जो S2 माइनस G2 करेंगे वो फिर से कहीं इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इधर उधर भटकते रहेंगे, हम लोग यहाँ तो पहुँच ही नहीं रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या आता है कि एक लर्निंग रेट होता है, ठीक है। तो हम लोग पूरा ग्रेडियंट को नहीं सब्ट्रैक्ट कर देते, उसका कुछ परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा कि ये S1 यहाँ पे था, हम लोगों को कुछ ग्रेडियंट आया, हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ घिसकने के बजाय कुछ परसेंटेज लेके यहाँ पे घिसक जाते हैं इस जगह पे। तो एट द एंड ऑफ द डे ग्रेडियंट क्या हुआ कि वो हम लोग को डायरेक्शन देता है, ठीक है, कि किस तरफ जाना है, ठीक है। और एक होता है लर्निंग रेट। अब मैंने आपको बताया कि चलो हम लोग बहुत ही कम ले लेंगे, ठीक है। लर्निंग रेट जो है हम लोग मान लेते हैं कि बहुत कम ले रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो रहा है, बहुत धीमे 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 इसको इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये हर एक यहाँ पे G1 G2 G3 वैसे ही S1 माइनस G1 ये हुआ, S2 माइनस G2 ऐसे करके हम लोग इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए हम लोग को साल लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में, अगर हम लोगों ने बहुत कम वैल्यू ले, इतना छोटा वैल्यू ले लिया कि एकदम यहाँ पे है, मतलब ना के बराबर हो घिसका इधर, ना के बराबर हो इधर, इधर 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 घिसक रहा है, भले वो इसके तरफ जा रहा है बट इतने धीमे धीमे जाएगा कि पता चला उसको 1 साल लग गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है जब लर्निंग रेट हम लोग बहुत ही कम ले लेंगे। और अगर लर्निंग रेट ज़्यादा लेंगे तो आपको पता है कभी यहाँ वैल्यू मिलेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो हम लोगों को एक ऑप्टिमल लर्निंग रेट लेके चलना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना लर्निंग रेट रखेंगे तो ठीक है, ठीक है। तो वो आप जब रन करेंगे ना एल्गोरिदम और आउटपुट देखेंगे तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को लर्निंग रेट थोड़ा कम रखना है, थोड़ा ज़्यादा रखना है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और एक बस लास्ट चीज़ जो है नंबर ऑफ इटरेशंस आता है। As you start to getting closer to the magical slope value, the difference in slope change starts getting smaller and smaller. तो इसमें क्या है कि अब ये जो हम लोग डिफाइन करना है वो है कि कितने सारे इटरेशन करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखा कि थोड़ा 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 करके, बट कितना देर तक ऐसे जाते रहेंगे, थोड़ा है कि पूरा एक दिन हम लोग रन करते रहेंगे, ठीक है। कितनी बार नंबर ऑफ इटरेशन करेंगे, तो इसमें 2 फैक्टर प्ले करते रोल। एक है लर्निंग रेट, कितना लर्निंग रेट रख रहे हैं, और वहीं कितने नंबर ऑफ इटरेशंस रख रहे हैं। अगर लर्निंग रेट हम लोगों ने बहुत कम रखा है, ठीक है, और नंबर ऑफ इटरेशंस भी कम रखा है, तो हम लोग पता चला यहीं पे आकर, मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 से 6 ही रखा है बस इटरेशन, और लर्निंग रेट भी कम रखा है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं, यहीं तक ही पहुँच पाए, ठीक है। एरर घटता हुआ हम लोग को दिख रहा है बट यहीं तक पहुँच पाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लर्निंग रेट थोड़ा कम रखा है तो नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ेगा। और अगर लर्निंग रेट हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रखा है तब तो हम लोग वैसे भी मिनिमा की तरफ पहुँच नहीं पा रहे, इधर उधर भागते जा रहे हैं। तो हम लोग को दोनों को थोड़ा बैलेंस करके रखना पड़ेगा, लर्निंग रेट भी ऐसा कुछ रहे और नंबर ऑफ इटरेशंस भी ऐसा कुछ रहे कि हम लोग पहुँचते रहे। तो वो आप जैसे रन करेंगे ना जब, तो आप प्रिंट करते जाइएगा कि कितना एरर आ रहा है, ग्रेडियंट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस हम देख पाएंगे कि अच्छा मैंने 1000 इटरेशंस रखे, फिर भी देख रहे हैं कि ग्रेडियंट घटते जा रहा है, मतलब मेरे को नंबर ऑफ इटरेशंस और बढ़ाना चाहिए। यहाँ बहुत ही कम रेट से ये आपका घटते जा रहा है एरर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लर्निंग रेट बढ़ा दे सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली इसमें अगर आप कोई एक ऐसे ऑप्टिमल वो दोनों वैल्यू ले लेंगे ना, तो ग्रेडियंट डिसेंट की खूबी एक ये है कि यहाँ पे जैसे आपने लिए, मतलब ये तो लेस वाली बात है, बट कुछ आपने एक ऑप्टिमल वैल्यू दोनों की ले ली, ठीक है। तो क्या होता है स्टार्टिंग में ये बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, फिर जैसे जैसे इस लोब की इस जगह पे पहुंचने लगेगा ना, वो खुद ब खुद फिर बहुत कम रेट से घटेगा। ऑब्वियसली क्योंकि लर्निंग रेट ऐसे ही बहुत कम रहता है और ग्रेडियंट भी यहाँ पे कम आने लगेगा नीचे के साइड में, तो ऑब्वियसली वो आपका स्लोप में जो चेंज होगा वो कम होने लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग समराइज़ करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को लाइन फाइंड करना है, बेस्ट फिट वाला लाइन कौन सा, और बेस्ट लाइन कैसे हम लोग पता करेंगे, एरर से, ठीक है। और हमारा इसमें काम यही रहता है कि हम लोग को वो मैजिकल स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इनिशियली एक स्लोप ले लेंगे, ठीक है, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर उसके बाद उस ग्रेडियंट के हेल्प से फिर से नया स्लोप निकालेंगे,
फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टू, फिर से हम लोग उस पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर स्लोप करेंगे, चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारा नंबर ऑफ इटरेशन एग्जॉस्ट ना हो जाए। ओके, तो चलिए अब बहुत हो गई भाषाबाजी, कोड की बारी आती है। चलिए तो अब बारी आती है हमारी कोडिंग की। तो कोडिंग में सबसे पहले तो हम लोग लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो डेटा हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो मेरे को एक गिटहब लाइब्रेरी से मिला था, ठीक है। तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा इसमें। तो हमने उसे इंपोर्ट किया, सिंपल डेटा डॉट डिस्क्राइब जो भी हम लोग करते हैं। और उसके बाद मैंने प्लॉट करने की कोशिश की, वही पॉपुलेशन और प्रॉफिट, तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, ठीक है। एंड इट्स एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ कि हाँ पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ रही है, बट बहुत केसेस में देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये नीचे चला गया, इसको ऊपर होना चाहिए। बहुत जगह नेगेटिव प्रॉफिट्स भी है, ठीक है। तो वी नीड टू कंसिडर एवरीथिंग। और अगर डेटा को हम लोग देखेंगे तो एक कॉलम है ऑब्वियसली पॉपुलेशन का, दूसरा कॉलम है प्रॉफिट का। तो हम लोग अब इसमें एक्स और वाई करके डिवाइड कर लेंगे। जैसे डेटा जो पॉपुलेशन है उसको एक्स में रख लेंगे और डेटा जो प्रॉफिट है उसको वाई में डालेंगे, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं कोड करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ये हुआ वो कोड। सबसे पहले हम लोग बात देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसे मैं स्लोप को इनिशलाइज कर दे रहा हूँ 0 से। कोई एक इनिशियल वैल्यू हम लोग को सेलेक्ट करना था, जैसे मैंने बोला था। नंबर ऑफ इटरेशन स्टार्टिंग में मान लेता हूँ 1000 और लर्निंग रेट इतना है। फिर जैसे जैसे रन करेगा हम लोग आउटपुट प्रिंट करेंगे और फिर देखेंगे कि ग्रेडियंट घट रहा है नहीं घट रहा है, हम लोग को ये सब वैल्यूज़ को चेंज करना है कि नहीं। तो स्टार्टिंग के लिए हम लोग ये रहता है। और ये जस्ट मैंने एक लिस्ट रखा, ये मैं बताऊँगा क्यों। तो वही नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए मैं रन कर रहा हूँ इस लूप को, ठीक है। अब मैं कॉल कर रहा हूँ हर एक इटरेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट को, ओके। अब क्या हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट में करेंगे तो वो है ये। तो हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट में क्या भेज रहे हैं? एक्स और वाई, ठीक है। स्लोप जो हम लोगों ने इनिशलाइज अभी किया था जो भी हम लोग भेज रहे हैं, और लर्निंग रेट, ठीक है। फिर हम लोग इसके अंदर कॉल कर रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट रनर। यही है एक्चुअली जो हम लोग का कैलकुलेट करेगा कि ग्रेडियंट कितना है। तो ये हो ग्रेडियंट डिसेंट रनर, ओके। इसमें हम लोग एक्स भेजा है, वाई भेजा और स्लोप भेजा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोगों ने मतलब ये कहा जाए तो कितने सारे इसमें कैसे नंबर ऑफ रोज देता है हम लोग को। एक मिनट, तो ये हम लोग को नंबर ऑफ रोज दे रहा है, ठीक है। कितने सारे ऐसे रोज है यहाँ पे, ठीक है। अब जो आपको याद होगा जो मैंने फॉर्मूला दिया था कि ग्रेडियंट कैसे हम लोग निकालते हैं स्लोप से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं वो कहीं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो हम लोग हर एक रो के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक वैल्यू के लिए xi के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देते हैं फ्लोट 2 बाई मतलब टेम्प इंटू 2 बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो वही फार्मूला को ही मैंने जस्ट यहाँ पे मैथमेटिकल वे में कोड कर दिया है, ठीक है। मतलब उस मैथमेटिकल फंक्शन मतलब जो ऑपरेशन करना है हम लोग को उसको मैंने यहाँ कोड के फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ग्रेडियंट मिल गया। अब इसके बाद क्या था कि आपको पता है कि हम लोग स्लोप में कैसे नया स्लोप कैसे निकालेंगे। वो क्या होगा? स्लोप माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट, ओके। ये हमारा नया स्लोप होगा और यही फिर रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने जो किया, अब हम लोगों को एक नया स्लोप मिल गया, ठीक है।
मैंने उसको स्लोप एक लिस्ट बना के मतलब मैं हर बार जो भी स्लोप निकाल रहा हूँ ना उसको स्टोर करते जा रहा हूँ। अब वही बात आती है फिर हम लोग की एरर, मतलब हर बार जो हम लोग नया नया स्लोप निकाल रहे हैं उस स्लोप के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एरर क्या क्या है, ठीक है। तो एरर के लिए जो हम लोग फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वही है, मतलब ये भी सिंपल है भाई, स्क्वायर करके हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। और ये मतलब स्क्वायर तो आप कर दिया, यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाई दिस कर दिया जो थोड़ा सा नंबर कम रहे, बट आप टेम भी भेज सकते हैं। बट बेसिकली मैंने एरर को इसलिए रखा है बस ये देखने के लिए कि हाँ एरर घट रहा है कि टाइम के साथ साथ, ठीक है। हाँ ये सभी हो गई। अभी ये हम लोग, ठीक है ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे बस मतलब प्लॉट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग का स्लोप चेंज हो रहा है और एरर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो हम लोग ग्राफ कैसा मिलेगा ये देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग कॉल करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा बेस्ड ऑन आप कितना नंबर ऑफ इटरेशंस दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 1000 मना और ये लर्निंग रेट मना है। बेस्ड ऑन दैट ये लूप में घूमेगा, फिर देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ओके ये अभी फ़िलहाल रन कर रहा है इसको, मतलब हाँ चलिए आउटपुट आ गया। अब हम लोग देखें पहली बार यहाँ पे जब हम लोगों ने ये ग्रेडियंट प्रिंट करवा रहे थे, इनिशियली हम लोग को -130 ले रहा था। मतलब ये कुछ ऐसा है, मतलब यूजुअली आप अगर वो कर्व देखेंगे ना, आई गेस कर्व भी प्रिंट हुआ, एक मिनट, हाँ। तो ये आप अगर कर्व में देखेंगे, देखिए हम लोग पहले मतलब इनिशियली समथिंग अराउंड 0 लिए थे, बट 0 पे वो कर्व हम लोग को नेगेटिव ग्रेडियंट दे रहा है, ठीक है। आपको पता अगर इस साइड वो रहता तो पॉजिटिव रहता, इस साइड है इसलिए नेगेटिव है, ओके। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इटरेशन 0 था, हम लोग को उसमें स्लोप का वैल्यू ऐसा कुछ मिला, ठीक है, और एरर हम लोग को इतना मिल रहा था, ठीक है। फिर हम लोग टाइम बाय टाइम स्लोप को चेंज करते गए, उस हिसाब से एरर देखिए घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और ग्रेडियंट देखिए जो एंगल है वो भी देखिए घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, 0 के नज़दीक आना था। इतने सारे इटरेशंस हुए, फिर अगर लास्ट में हम लोग आते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ट्रिपल मतलब 1000 इटरेशन था उसमें हम लोग अगर ग्रेडियंट देखें, देखिए ये पे 10⁻⁻5 है, कितना छोटा हो गया एंगल, ये 10⁻⁻6 है और छोटा हो गया। मतलब ग्रेडियंट हमारा घटता जा रहा है, बहुत ही मतलब अच्छे रेट से घट रहा है। बट जो एरर है हमारा वो देखिए कितना कम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बस ये लास्ट वैल्यूज़ चेंज हुए 65 से 56, मतलब एरर घटा है बट कितना कम घट रहा है। तो मतलब वही बात है, जैसे हम लोग वो ऑप्टिमल जो सबसे कम एरर वाले इलाके में पहुंचते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ही मतलब ऑब्वियसली हमारा ग्रेडियंट भी छोटा हो गया और लर्निंग रेट तो है ही बहुत छोटा था, और बहुत स्लोली अब हम लोग का स्लोप यहाँ पे चेंज कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज़ आपको चेंज करते हुए दिखेंगे। तो यही था हमारा ग्रेडियंट डिसेंट, कि हम लोग ऐसे ऐसे नीचे 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 जा रहे हैं और काइंड ऑफ पहुंचने वाले हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द मिनिमम एरर। और आप अगर इसको, जैसा आपने आउटपुट देखा, ये तो मैंने बहुत मतलब रन करके देखा हुआ, इसलिए ये नंबर ऑफ इटरेशन लर्निंग रेट फिक्स कर दिया। अब इसको फिर 2000 कर सकते हैं नंबर ऑफ इटरेशन। लेट्स सी कि नंबर ऑफ इटरेशन या लर्निंग रेट को बढ़ा के देखते हैं कितना होता है। थोड़ा बड़ा लर्निंग रेट है उसके कंपैरिजन में, इसमें भी अगर हम देखेंगे ना, हाँ देखिए ग्रेडियंट आपका कितना कम हो गया, मतलब ये बहुत ही अच्छा देखिए e⁻, आई थिंक वो चेंज ही नहीं हो रहा है अब, बहुत ही कम। अब मतलब लगभग रुक चुका है, मतलब हम लोग काइंड ऑफ वो पहुंच चुके हैं कि हम लोग अगर बेस्ट अगर ये वाला स्लोप लेंगे और ये वाला अगर एरर लेंगे, ठीक है, तो हम लोग को वो बेस्ट लाइन मिलेगा जो उसके थ्रू जाता है, ठीक है। इतना मिनिमम एरर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग मतलब उस ग्राफ में प्लॉट करना चाहें,
मिनट। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, स्कैटर प्लॉट करके वो सारे पॉइंट आ गए हैं। अब हम लोग ओके, यहाँ पे हम लोग ये लाइन को प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हीं सब वैल्यूज़ के साथ ये तो नहीं रहेगा, तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा स्लोप का वैल्यू हम लोग को मिला है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या वाई वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वो जो भी हमारा पॉपुलेशन था, ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सिस था, जो स्लोप हम लोगों ने निकाला है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को वाई वैल्यू क्या मिलेगा, वो ये वाली चीज़ देगी हम लोग को, ठीक है। ये प्लॉट किया, ये देखिए ये सब वही था। और ये जो आप हर एक पॉपुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको छोटे 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 पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग को ये वाला फंक्शन भेजा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग के रनिंग के हिसाब से ये सबसे बेस्ट, मतलब ये बेस्ट लाइन है, मतलब जो मिनिमम एरर दे रहा है आपका यही वाला हो सकता है, ये वाला लाइन, ठीक है। तो चलिए ये तो बस स्लोप के साथ, अब हम लोग इंटरसेप्ट भी ऐड करेंगे। चलिए अब हम लोग इंटरसेप्ट भी ऐड करेंगे। तो अब हमारा जो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके। तो इसमें अब पहले हम लोग सिर्फ ग्रेडियंट निकाल रहे थे स्लोप का, ठीक है, वो एंगल, बट अब क्या होगा, हम लोग को इंटरसेप्ट का भी वो स्लोप निकालना पड़ेगा। आपने वो 3D पिक्चर देखा था ना, थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे हम उस फोटो को, देखिए मतलब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, ठीक है। एक स्लोप को हम लोग को भी कम करना है और इंटरसेप्ट को भी कम करना है, ठीक है। और जो नया, जो हर बार हम लोग को जो ग्रेडियंट मिलेगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग स्लोप को इस तरीके से चेंज कर देते हैं, स्लोप माइनस लर्निंग रेट इंटू स्लोप ग्रेडियंट। अब इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा कि इंटरसेप्ट माइनस लर्निंग रेट इंटू इंटरसेप्ट ग्रेडियंट, ओके। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही एरर निकाल रहा है, नंबर ऑफ इटरेशन ये रन करेगा। हम लोग अब इनिशियल में एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग दोनों का ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद नया नया जो स्लोप आएगा और इंटरसेप्ट आएगा उसको चेंज करेंगे और कितनी बार रन करेंगे इसको, नंबर ऑफ इटरेशन। और वही फिर एंड में हम लोग फिर से देखेंगे कि हमारा कितना एरर आ रहा है और वो मैजिकल स्लोप और हमारा इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो पहले वाले में जो आप लोगों ने देखा कि विदाउट इंटरसेप्ट के साथ, अब हम लोग इंटरसेप्ट के साथ भी करेंगे, ठीक है। मैं पेस्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे करके चेंज देखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप को इनिशियलाइज किया, इंटरसेप्ट को भी इनिशियलाइज किया, नंबर ऑफ इटरेशन रख दिया, लर्निंग रेट रख दिया, ठीक है। अब हम लोग कॉल कर रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट को, ओके। तो ग्रेडियंट डिसेंट में क्या चेंज हुआ है कि यहाँ पे बस एक इंटरसेप्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। फिर हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट रनर को कॉल करें और इसमें एक्स्ट्रा ऐड हम लोग क्या कर दिए, अब इंटरसेप्ट ऐड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। अब आ रहा है कि अब हम लोग दोनों को चेंज करते हुए देखना, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन में सब जगह इंटरसेप्ट भी आ गया, ओके। और ये जब हम लोग डिवाइड करके स्टार्टिंग में यहाँ पे सीधे ही नीचे भेज दे रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे ये पूरा चीज़, ठीक है। अब उसको हम लोग सीधे यहीं पे भेज दे रहे, ठीक है, यहीं पे डिवाइड करके भेज दे रहे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग का जो नया ये आया है, ठीक है, स्लोप और इंटरसेप्ट उन दोनों को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को नया स्लोप और नया इंटरसेप्ट मिल रहा है, प्रिंट कर रहे हैं दोनों का ग्रेडियंट। फिर मॉडिफाई करने के लिए स्लोप माइनस लर्निंग रेट इंटू ग्रेडियंट, इंटरसेप्ट माइनस लर्निंग रेट इंटू ग्रेडियंट, ठीक है। नया स्लोप और नया इंटरसेप्ट मिल गया, वो यहाँ पर रिटर्न हो जा रहा है। और बेस्ड ऑन दैट हम लोग फिर एरर कैलकुलेट करें, तो एरर अगेन वही है हमारा कि इसमें इंटरसेप्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया और यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरसेप्ट आ गया, पहले इंटरसेप्ट नहीं था, ठीक है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं।
ये वाला ग्राफ दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक और एक्सेस इसमें जुड़ गया है। अब मेरे को पता नहीं मैटप्लॉटलिब में ऑप्शन है कि नहीं वैसा, तो इसलिए मैंने इसके लिए ग्राफ नहीं प्लॉट किया, बट ऑब्वियसली हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, देखिए ग्रेडियंट 130 से ही शुरू हुआ। ठीक है, ग्रेडियंट सॉरी अब 2 ग्रेडियंट आ गया हम लोग का, स्लोप का ग्रेडियंट आ गया, इंटरसेप्ट का ग्रेडियंट भी आ गया। और इधर एरर देख सकते हैं हम लोग, घटते जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है। देखते हैं कितना कम। ठीक है, यहाँ पे एरर आया 11.631, उसमें देखते हैं कितना आना था। 11 देखिए, इससे तो कम ही आया 11.71। ठीक है, मतलब इंटरसेप्ट का भी रोल था, आप 0 नहीं मान सकते थे उसमें। तो जो नया स्लोप आया वो 0.807 है, और नया इंटरसेप्ट जो हम लोग को मिला वो 0.061 समथिंग है। ओके, अब पिछली बार हमारा स्लोप क्या आया था, 0.8025। 0.8, थोड़ा सा स्लोप बढ़ा है, इंटरसेप्ट थोड़ा घटा है। ठीक है, अब हम लोग फिर से वो प्लॉट करेंगे अपना फिगर। ओके, 0.7 दे सकते हैं, 0.6104। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये आपको थोड़ा सा कम है, इधर वो बहुत ही कम है। यहाँ पे 11.63 आ रहा था कुछ, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा था 11.71। ओके, तो मतलब हम लोगों ने वो लाइन अब फाइंड कर लिया। अब आप अगर कुछ भी ये पॉपुलेशन देंगे ना यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी पॉपुलेशन मान लेते हैं 17.5 देते हैं। ये आपको नियर अबाउट 14, तो यही बता रहा है कि अगर इतना पॉपुलेशन होगा तो आपको इतना प्रॉफिट वहाँ पे उस जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने ग्रेडियंट डिसेंट दिखाने के लिए एक सिंपल सा आपको बताया था। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे अलग अलग और भी प्रॉफिट हुआ, लोकेलिटी हुआ, बहुत सारे अलग मतलब कस्टमर्स जो भी हमारे मतलब शॉप ओनर है उनके पास बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स वो हमें दे सकते हैं और अलग अलग कॉलम्स दे सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग को ये बताना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का मतलब, अभी तो सिर्फ प्रॉफिट लेके हम लोगों ने बताया, फिर बहुत सारे अलग और फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से एरिया में हो रहा है, लोकेलिटी में और बड़े शॉप हैं नहीं है, क्या क्या आप रखने वाले हैं अपने शॉप में, किस टाइम में आपके पास कितने लोग आ रहे हैं, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, क्रिसमस, दिवाली, उस वक्त क्या अलग अलग और कितने सारे फैक्टर्स आ जा रहे हैं। तो ये तो बस एक सिंपल सा था जिसमें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे ग्रेडियंट डिसेंट, बट इसी वे में मतलब जैसे हम लोगों ने एनालिटिक्स लगा के ये देखा कि अच्छा मतलब एटलीस्ट जो शॉप ओनर रहेगा वो हमें ये बोल पाएगा कि हाँ इतना पॉपुलेशन है, मेरा कितना है, उसी बेस में बोलेगा अच्छा इतना पॉपुलेशन है, मेरी ये लोकेलिटी है, मैं यहाँ पे हूँ, इतने सारे मेरे लोग आते हैं। वो जैसे जैसे वो डाटा देता जाएगा ना, हम लोग बेस्ड ऑन दैट प्रिडिक्शंस करके उसको ये बता सकते हैं कि हाँ इतना एक्सपेक्ट अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, इधर इतना प्रॉफिट आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट वो देखेगा अच्छा कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ में हम लोग मतलब उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन दिस वे एटलीस्ट ही विल प्रिटी मच श्योर, और ही विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे उसे लगाना चाहिए, कहाँ पे उसकी प्रॉफिट ज़्यादा आ सकती है। तो ठीक है, तो चलिए यही था हमारा लीनियर रिग्रेशन विद ग्रेडियंट डिसेंट पहला वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, या और कुछ आपको अगर डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगली बार के लिए चलिए बाय बाय।